कुकू, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। हाँ जग्गू भाई, मैं तो यहाँ दाना खाने आया था और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? चलो हम मेरे घर जाकर खेलते हैं। मेरी नानो मेरे लिए खिलौना कार लाई है। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है और जग्गू कव्वे के साथ जग्गू कव्वे के घर चला जाता है। जग्गू भाई, क्या मैं ये कार चला कर देख लूं? नहीं नहीं, तुम ये कार तोड़ दोगे, इसे मैं ही चलाऊंगा। तुम दूर बैठ कर देखो। मैं चलाऊंगा। कुकू जिद करता है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं चलाने दूंगा। ये कार मेरी है, मैं चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले मुझे रसोई से एक गिलास पानी का लाकर पिलाओ, फिर तुम ये कार चला लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आया। कुकू रसोई में पानी लेने जाता है और जग्गू जल्दी से रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अब चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें बिल्ली खा जाएगी। जग्गू, जग्गू भाई, मुझे बाहर निकालो, मुझे रसोई से बाहर निकालो। तुमने मुझे यहाँ बंद क्यों कर दिया है? नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। मैं तो छोटे मिट्ठू के साथ खेलने जा रहा हूँ। कुकू को अपने घर में बंद करके जग्गू अपने दोस्त छोटे मिट्ठू के साथ खेलने चला जाता है। रसोई में पीने को पानी भी नहीं था। कुकू को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो प्यास से निढाल हो जाता है। जग्गू जग्गू, मेरी मम्मा मेरे लिए ड्राइंग बुक लाई है। चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग बुक दिखाता हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारे पास ड्राइंग बुक है? मुझे भी ड्राइंग बुक लेनी है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे लेकर ही नहीं देती। जग्गू छोटे मिट्ठू के साथ उसके घर चला जाता है। वाह, ये ड्राइंग बुक तो बहुत अच्छी है। इसमें तो जंगली जानवरों के भी चित्र बने हुए हैं। मेरी नाना मेरे लिए पेंसिलों की एक डब्बी लेकर आई थी, मैं तुम्हें दिखाऊं? हाँ हाँ, जल्दी से लाओ, लाकर मुझे दिखाओ। छोटा मिट्ठू पेंसिल की डिब्बी लेने जाता है और जग्गू छोटे मिट्ठू की ड्राइंग बुक उठाकर वहां से भाग जाता है। जग्गू जग्गू, रुको, मेरी ड्राइंग बुक मुझे दे दो। छोटा मिट्ठू जग्गू के पीछे पीछे उड़ता है। जग्गू आगे आगे और छोटा मिट्ठू पीछे पीछे। उड़ते उड़ते वो दोनों दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जग्गू झाड़ियों में छुप जाता है। छोटे मिट्ठू की ड्राइंग बुक जग्गू के पास थी। वो झाड़ियों में बैठकर ड्राइंग बुक देखने लगता है। न जाने कहाँ चला गया, अभी तो यही था। जग्गू के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी ड्राइंग बुक तुमसे वापस जरूर लूंगा। उधर कुकू की मम्मा कुकू को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि कुकू सुबह से घर से निकला हुआ था। गुड़िया बेटी, कुकू ने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है। सुबह से बाहर गया था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। चले मम्मा, हम कुकू भाई को घर ले आए, अब तो शाम होने वाली है। दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। वो इधर उधर सारे जंगल में उड़ती हैं, लेकिन कुकू कहीं भी नहीं था। वो नदी पर जाती हैं। नदी पर छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। गुड़िया छोटे मिट्ठू से पूछती है। छोटे मिट्ठू, क्या तुमने मेरे भाई कुकू को कहीं देखा है? नहीं नहीं, मैंने कुकू को तो कहीं नहीं देखा। मैं तो जग्गू को ढूंढ रहा हूँ। जग्गू मेरी ड्राइंग बुक चोरी करके भाग गया। गुड़िया बेटी, कहीं कुकू जग्गू के साथ ना चला गया हो। जग्गू तो बहुत शरारती बच्चा है, वो कुकू को जरूर किसी मुश्किल में डाल देगा। मम्मा, चाचा कबूतर का बेटा कीकी कुकू का दोस्त है, चले हम कीकी से जाकर पूछते हैं। फिर दोनों माँ बेटी कीकी के पास जाती हैं। कीकी, क्या आपने मेरे भाई कुकू को कहीं देखा है? हाँ गुड़िया, आज सुबह कुकू जग्गू के साथ उसके घर की तरफ जा रहा था। आप जग्गू के घर जाकर पूछें। रानू चिड़िया और गुड़िया जग्गू के घर की तरफ उड़ती हैं। गुड़िया बेटी, घर में तो कोई भी नहीं है, अब हम किससे पूछें? तभी गोरी कवि पानी का मटका लेकर आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं तो अपने बेटे कुकू को देखने आई थी। मेरा कुकू ना जाने कहाँ चला गया। आंटी, हमें कीकी ने बताया है कि कुकू जग्गू के साथ यहाँ आया था। गोरी कवि पानी का मटका रखती है। गोरी बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी का तो पिला देना। हाँ चिड़िया बहन, मैं रसोई से गिलास लेकर आती हूँ।
जैसे ही गौरी कवि रसोई का दरवाजा खोलती है, सामने शेल्फ के पास कुकू बेहोश पड़ा था। रानो, रानो, कुकू तो यहाँ है। कुकू यहाँ रसोई में बंद था। कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से कुकू के पास आ जाती है। क्या हो गया मेरे बेटे को? कुकू, क्या हो गया? कुकू बेटा, अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करो। आपकी मम्मा। पानी, मम्मा, मुझे पानी पिलाए। गौरी कवि जल्दी से पानी का गिलास लाती है और कुकू को पानी पिलाती है। थोड़ी ही देर बाद कुकू होश में आ जाता है। मम्मा, जग्गू भाई मुझे यहाँ खेलने के लिए ले आए और फिर मुझे रसोई में बंद करके भाग गए। मम्मा, चले हम कुकू भाई को घर ले चले। कुकू भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया कुकू को अपने घर ले जाती हैं। शाम तक जग्गू झाड़ियों में छुपा रहता है और फिर जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगता है, जग्गू झाड़ियों से बाहर निकलता है, लेकिन उसका एक पंजा कांटेदार झाड़ी में फंस जाता है। अरे, ये क्या हुआ? मेरा पैर तो कांटों में फंस गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ कांटों में फंस गया हूँ। जग्गू मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जो जग्गू कव्वे की मदद करता। जब रात तक जग्गू घर नहीं आता तो जग्गू कव्वे की मम्मा गौरी कवि परेशान होकर रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, जग्गू तो अभी तक घर नहीं आया, ना जाने वो कहाँ चला गया है। परेशान ना हो गौरी बहन, मैं आपके साथ आती हूँ, हम दोनों मिलकर जग्गू को ढूंढती हैं। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ जाती है। एक तरफ रानो चिड़िया उड़ती है और दूसरी तरफ गौरी कवि। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां जग्गू फंसा हुआ था। आंटी, आंटी, मुझे झाड़ी से बाहर निकालें, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। अरे बेटा, मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी, आप यहाँ क्या लेने गए थे? फिर रानो चिड़िया जग्गू को बाहर निकालती है और उसे लेकर वापस आ जाती है। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को देखकर बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, ये ड्राइंग बुक किसकी है? आंटी, ये ड्राइंग बुक मैंने छोटे मिट्ठू से छीनी थी। इसी ड्राइंग बुक की वजह से ही तो मैं कांटों में फंसा था। जग्गू बेटा, आज आपकी वजह से कुकू बेहोश हो गया था और आपने छोटे मिट्ठू से उसकी ड्राइंग बुक छीन ली। अगर आप ऐसे ही दूसरे पक्षियों को तंग करते रहोगे तो कोई भी छोटा पक्षी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल कुकू और छोटे मिट्ठू से माफी मांग लूंगा और छोटे मिट्ठू की ड्राइंग बुक छोटे मिट्ठू को वापस कर दूंगा। फिर दूसरे दिन जग्गू कुकू के पास जाता है और कुकू से अपनी गलती की माफी मांगता है। कुकू दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी कोई गलत शरारत नहीं करूँगा। चलें, मेरे साथ चलें, हमें छोटे मिट्ठू की ड्राइंग बुक वापस करने जाना है और मुझे छोटे मिट्ठू से भी माफी मांगनी है। फिर कुकू मान जाता है और जग्गू के साथ छोटे मिट्ठू के पास जाता है। जग्गू छोटे मिट्ठू की ड्राइंग बुक छोटे मिट्ठू को वापस कर देता है और फिर तीनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। लाली गुड़िया की सौतेली माँ थी और मुन्नी गुड़िया की सौतेली बहन। गुड़िया की सौतेली माँ और सौतेली बहन गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। जब भी गुड़िया के पापा काम पर बाहर चले जाते तो वो दोनों माँ बेटी गुड़िया पर अत्याचार शुरू कर देती थी। लाली, मैं काम के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी बेटी गुड़िया का ध्यान रखना। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती हूँ मैं गुड़िया का, तभी तो खा खा कर मोटी हुई जा रही है। बताओ बताओ अपने पापा को। जी पिताजी, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। गुड़िया का पापा घर से चला जाता है। अब यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और मेरे स्कूल के शूज साफ करो। गुड़िया अपनी सौतेली बहन के स्कूल शूज साफ करने लगती है।
अगर शूज साफ हो गए तो मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ। जी मम्मा, मैं अभी लाई। मम्मा नहीं, सौतेली माँ। मुझे मम्मा सिर्फ अपने पिता के सामने ही कहा करो। मैं तो अपनी मुन्नी की मम्मा हूँ, तुम्हारी तो मैं सौतेली माँ हूँ। जी सौतेली माँ। गुड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। जब गुड़िया चाय बनाकर लाती है तो गुड़िया की सौतेली बहन मुन्नी गुड़िया के सामने कुर्सी कर देती है। गुड़िया कुर्सी से टकराकर गिर जाती है और गरम गरम चाय गुड़िया के पंख पर गिर जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया को मारने लगती है। कप भी तोड़ दिया और चाय भी गिरा दी। अंधी होकर चलती हो हर वक्त। सौतेली माँ, मुझे मत मारे। मुन्नी ने मेरे सामने कुर्सी कर दी थी। झूठ मम्मा, ये झूठी झूठ बोल रही है। मैंने कब ऐसा किया? देखकर चला करो वरना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। ठीक है सौतेली माँ जी। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को जैसे कहती गुड़िया ऐसे ही करती थी, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ से बहुत डरती थी। रात का वक्त था। गुड़िया मुन्नी के घोंसले में बैठ जाती है, जिस बात पर मुन्नी को गुस्सा आ जाता है। चलो घर से बाहर निकलो, तुम मेरे घोंसले में क्यों बैठी हो? इतनी सी बात पर मुन्नी गुड़िया को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। गुड़िया की सौतेली माँ गोरी कव्वी के पास बैठी गप्पे लगा रही थी। मैंने तो उसे सीधा करके रखा हुआ है, मेरी आंख के इशारे पर चलती है वो। बहुत अच्छा किया, ये सौतेले बच्चे कभी अपने नहीं बनते। बड़ी होकर तुम्हारी बेटी का हिस्सा लेगी। मैं तो कहती हूँ उसे ठिकाने ही लगा दो। ठिकाने तो उसे मेरी मुन्नी ही लगा देगी। मेरे साथ मुन्नी भी उस पर बहुत जुल्म करती है। आधी रात तक गोरी से गप्पे लगाने के बाद जब लाली चिड़िया घर जाती है तो गुड़िया को घर से बाहर बैठी हुई देखकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सौतेली माँ, मुन्नी बहन ने नहीं, सौतेली मुन्नी बहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। चलो अब आ जाओ घर में, कहीं ऐसा ना हो कि ठंड में यहाँ मर ही जाओ। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को घर में ले जाती है। दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसलों में सोई हुई थी, जबकि गुड़िया बेचारी ठंडे फर्श पर सोती थी। कई बार तो ठंड के कारण गुड़िया सारी रात जागती रहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया के पापा जब भी घर में आते तो गुड़िया अपने पापा को डर के मारे कोई बात ना बताती। गुड़िया बेटी, क्या आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती है? गुड़िया एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और कहती है, जी पापा, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन मुन्नी को शरारत सूझती है और वो गुड़िया को घने जंगल में ले जाती है। गुड़िया गुड़िया, चलो पुराना कुआं देखने जाती हैं। लेकिन आप मेरे साथ कोई शरारत ना करना। ठीक है, आज मुझे तुम पर दया आ रही है, हम दोनों वहाँ जाकर खेलेंगी। मुन्नी धोखे से गुड़िया को पुराने कुएं के पास ले जाती है। गुड़िया आगे जाकर देखो, इस पुराने कुएं में एक राक्षस रहता है। गुड़िया जैसे ही आगे होती है, मुन्नी गुड़िया को धक्का देने की कोशिश में खुद ही पुराने कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया जल्दी से घर भागती है और अपनी सौतेली माँ को बुला कर लाती है। सौतेली माँ, मुन्नी पुराने कुएं में गिर गई है, जल्दी चले। गुड़िया की सौतेली माँ जल्दी से आती है और गुड़िया के साथ मुन्नी को पुराने कुएं से बाहर निकालती है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। सच ही कहते हैं, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद भी उस कुएं में गिर जाते हैं। सौतेली माँ, मेरा कोई दोष नहीं था, मुन्नी खुद ही कुएं में गिरी थी। बेटी गुड़िया, सौतेली नहीं माँ, आज से आप मुझे माँ ही कहा करोगी। हम दोनों ने तुम पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तुमने फिर भी अपनी बहन की जान बचाकर एक अच्छी माँ की बेटी होने का सबूत दिया है। माँ, पता है, उस दिन की गरम गरम चाय से मेरे पंख अभी तक जल रहे हैं और ऊपर से आपने मुझे मारा भी था। फिर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है और उसे अपनी बेटी मुन्नी की तरह ही प्यार करती है।